हरे कृष्णा, दंड प्रणाम आप सभी को। तो आज हम भगवत गीता के 2.64, 65, 66 श्लोक पे चर्चा करेंगे। राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्ये विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते। प्रसन्नचेतसो हि आशु बुद्धिप्रयतिष्ठते। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभावयत शांतिर्शान्तस्य कुतः सुखम। अनुवाद तथा तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से कृष्ण भावना अमृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो कृष्ण भावना अमृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी न तो बुद्धि दिव्य होती है और न ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है। तो तात्पर्य में श्री प्रभुपाद जी बहुत सुंदर समझा रहे हैं कि अगर कृत्रिम रूप से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण किया जा सकता है, लेकिन जब तक भगवान को की दिव्य सेवा में इंद्रियों को नहीं लगाया जाता, तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। उसका पतन होना संभव होता है। लेकिन पूर्णतया कृष्ण भावना भावित व्यक्ति ऊपर से विषय स्तर पर क्यों ना दिखे, है ना, किंतु कृष्ण भावना भावित होने के कारण वह विषय कर्मों में आसक्त नहीं होता। उसका एकमात्र उद्देश्य तो भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है और कुछ भी नहीं होता। तो इसलिए वह समस्त आसक्ति तथा विरक्ति से मुक्त होता है। और कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं है तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिसे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता हो। तो कर्म करना या ना करना उसके वश में रहता है, क्योंकि वह केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। तो ये चेतना जो है भगवान की अहेतु की कृपा है, जिसकी प्राप्ति से भक्त को इंद्रियों में आसक्त होते हुए भी हो सकती है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भावना भावित हुए बिना, कृष्ण भक्त बने बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। तो जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ और तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। तो यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता, है ना। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। तब क्योंकि अगर लक्ष्य हमें पता है तो हम उस लक्ष्य के लिए प्रयास करेंगे, है ना। और जीवन का जो परम लक्ष्य है वो कृष्णा प्रेम है। तो जब जिसको लक्ष्य नहीं पता, वो उसका मन चंचल ही रहेगा। तो जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता है, स्वामी है, सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित होकर शांति का अनुभव किया जा सकता है। तो अतएव जो कृष्ण से संबंध न रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय सदा दुखी और अशांत रहेगा। भले ही जीवन में शांति या आध्यात्मिक उन्नति में का वो कितना दिखावा क्यों ना करें। और कृष्ण भावना अमृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से हो सकती है। तो हम जब भगवान से संबंध स्थापित कर लेंगे तो ये शांति, सुख शांति हमें बहुत सरलता से मिल जाती है। तो जब भक्त अपने समस्त इंद्रियों को और मन को भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में पूर्णतः पूर्णतः संलग्न कर लेता है, तो वह सांसारिक राग द्वेष नाम कर ले समस्त राग द्वेष आदि से मुक्त हो जाता है ना। तो और तुष्ट अवस्था यानी शांति से मिलती है, संतुष्टि पुष्टि। तुष्ट अवस्था का अर्थ है सदैव प्रसन्नचित्त रहता है। तो एक भक्त अपने अंदर हमेशा श्री कृष्ण की संगति करता है, तो इसलिए वो अप्रसन्न या दुखी तो हो ही नहीं सकता। भगवान हमेशा प्रसन्न रहते हैं, तो वो भी प्रसन्न रहता है। तो भगवत कृपा से ना उसके सभी दुखों का नाश हो जाता है, भक्त को कभी कोई दुख नहीं आता, है ना। और अगर भक्त दुख
आते भी हैं तो वो दुख में विचलित नहीं होता है ना। तो वह दुख में श्री कृष्ण की सेवा और उनका स्मरण करता रहता है, अनवरत करता रहता है। तो दुखों को वह भगवान श्री कृष्ण के निकट जाने का एक अवसर मानता है, क्योंकि दुखों में श्री कृष्ण स्मरण स्वाभाविक रूप से अधिक प्रबल हो जाता है। तो कुंती महारानी श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं कि मैं चाहती हूँ कि ये सारी विपत्तियां मुझ पर बारंबार आएं, जिससे हम आपका दर्शन पुनः पुनः कर सकें, क्योंकि आपके दर्शन का अर्थ यह है कि हमें बारंबार होने वाले जन्म तथा मृत्यु को नहीं देखना पड़ेगा। तो श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के अध्याय 8 का 25वें श्लोक का यह अर्थ है। तो कुंती महारानी भगवान श्री कृष्ण की शुद्ध भक्त है ना, तो इसलिए वे उनसे दुखों और विपत्तियों का वरदान मांगती हैं, क्योंकि ऐसी परिस्थिति में भगवान को वो स्मरण कर पाती हैं और भगवत कृपा से वो विपरीत परिस्थितियों में भी है ना, वो भगवान की सेवा में स्मरण में रहती हैं, तो दुखों से अविचलित रहती हैं। तो जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण में अपने मन को या इंद्रियों को नहीं लगाता या सेवा नहीं करता, तो उसकी बुद्धि कभी भी स्थिर नहीं रह सकती, वो शांत नहीं रह सकता। तो सांसारिक लोग जो भगवान श्री कृष्ण के भक्त नहीं हैं, उनके जीवन में केवल अशांति ही अशांति निवास करती है, क्योंकि उनकी इंद्रियां एवं मन बुद्धि धन संपत्ति सब कुछ आदि की खोज में, मतलब किसी को ये चाहिए किसी को वो चाहिए, तो इधर उधर भटकता ही रहता है। परंतु कोई व्यक्ति ऐसा है ही नहीं जिनको सब कुछ प्राप्त हो और पूर्णतः संतुष्ट हो जाए ना। तो इसलिए वो सांसारिक भौतिक वस्तुओं की खोज में लगे रहते हैं और अशांत रहते हैं। लेकिन एक भक्त जो होता है भगवान श्री कृष्ण की सेवा में अपने इंद्रियों और मन बुद्धि को जब लगा देता है, तो समझता है कि उसके अधिकार क्षेत्र में उसके कर्म है और कर्म का फल नहीं है। तो क्योंकि कर्म के फल के भोक्ता जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, वो व्यक्ति नहीं है। तो इसलिए वो अपना बुद्धि और मन स्थिर कर पाता है और शांति प्राप्त करता है। तो है ना, तो ऐसी शांति से संसार में रहते हुए भी सुख का अनुभव कर सकता है। तो इसको एक उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि किसी की करोड़ों की फैक्ट्री अगर जल जाए तो उसका मन अत्यंत अशांत हो जाएगा, रोएगा चिल्लाएगा, भोजन भी नहीं करेगा, और कई दिनों भूखा रहने के बाद है ना, उसके सामने अगर उसका प्रिय व्यंजन भी रख दिए जाए, जो प्रिय भोजन भी रख दिया जाए, तब भी उन्हें वो आनंद नहीं लेगा, क्योंकि उसका मन और बुद्धि अशांत है। इसके कारण उसकी बुद्धि और मन नहीं है, बल्कि भगवद गीता के ज्ञान का अभाव है। तो जो भी भगवद गीता का दिव्य ज्ञान को समझता है कि सुख दुख लाभ हानि जीव के विगत कर्मों का फल है, तो उसके लिए विलाप करना व्यर्थ है। तो इसलिए हमें ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और भगवान के पवित्र नाम जो है उसमें मन और बुद्धि को लगाना चाहिए, जिससे वो शांत रहे। तो भगवान के पवित्र नाम हरे कृष्णा महामंत्र का हमें निरंतर सतत जाप करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इससे हम अपने मन को पूर्णतः शांत कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को निर्देश दे रहे हैं। अर्जुन को अपनी बुद्धि के अनुसार युद्ध करने या ना करने का निर्णय नहीं करते हुए श्री कृष्ण की इच्छा जानकर युद्ध करना चाहिए, है ना, कि भगवान ये चाहते हैं इसलिए मैं युद्ध करूं। तो इस प्रकार उसका युद्ध कर्म भी जो है वो भगवान की सेवा बन जाएगा, है ना, नहीं तो वो युद्ध कर्म रहेगा। तो इस तरह से अर्जुन को परम शांति की प्राप्ति होगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें, अगर हम भगवान की सेवा में अपने आप को लगाएं, तो हम बहुत सरलता से जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे और अपने लक्ष्य को समझ पाएंगे। तो इसलिए हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। तो हमें अपना मनुष्य जीवन सफल बनाने के लिए कृष्ण भक्त बनना है, कृष्ण भावना भावित बनना है। थैंक यू सो मच। गुरु महाराज की जय, श्री प्रभात की जय, आप सब भक्त वृंद की जय।